हिनहिनाने से रात को ठीक से नींद तक नहीं आई, तो इधर ही सो लेता हूँ। और अब सुबह सुबह इस हो हल्ले ने मुझे जगा दिया। दासी के बेटे तीतर मार शिकारी जंगल की ओर जा रहे हैं, पर इतने से ही मेरा दुख समाप्त नहीं होता। ऐसे में जले गाल पर एक घोड़ा और निकल आया है, अर्थात पीछे रहकर ये सब दुख भोग ही रहा था कि दुर्भाग्य की एक और मंजिल पर आन पड़ी है। मृगों का पीछा करते करते राजा ने वहां कुंतला नाम की तपस्वी कन्या को देख लिया। उसे देख लेने के बाद अब लौटकर नगर चलने की बात ही नहीं करता। ये सब सोचते हुए आंखों में ही रात बीत गई, और किया क्या जाए। हाँ, प्रिय मित्र ने समय के अनुकूल वेश धारण कर लिया होगा कि चलकर उसी से मिला जाए। मित्र कहाँ है? मैं आ रहा हूँ। मित्र, मित्र, महाराज, महाराज, अरे प्रिय मित्र तो इधर ही चले आ रहे हैं। हाथ में धनुष, हृदय में शकुंतला और गले में फूलों की माला। ये माला, ये माला, 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 माला। तो हाथ पैर टेढ़े करके व्याकुल सा होकर इधर ही खड़े हो रहता हूँ। संभव है किसी से कुछ विश्राम मिल सके। प्रतिदिन सिंह और बाघों का पीछा करते करते मुझ ब्राह्मण का बुरा हाल है। मेरी हड्डियों के जोड़ इस तरह हिल गए हैं कि चलाए चलते नहीं।
कम एक दिन तो विश्राम कर ले। इसका ये कहना है। और उधर बार बार शकुंतला का ध्यान आने से मेरा भी मन शिकार में नहीं लग रहा। बाण धनुष पर है, किंतु उसे हरिणों पर छोड़ने का उत्साह मन में नहीं है। इन्हीं हरिणों ने तो साथ रह रहकर अपनी आंखों की सुंदरता उसे भी दे दी है। अब आप अपने ही मन में अपने से बात करने लगे। मेरा यहाँ बात करना चक्कर में रोना नहीं है तो क्या है? मेरी चुप्पी का अर्थ यही है कि मित्र की बात को टाला नहीं जा सकता। अगर ऐसा है तो तुम्हारी दीर्घायु हो। अरे ठहरो, मेरी शेष बात तो सुन लो। आज्ञा। देखो, जब तुम विश्राम कर चुको तब एक और कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। किस कार्य में? लड्डू खाने में? हाँ, लड्डू खाने में। नहीं, जो भी कार्य मैं कहूंगा। मैं किसी शख्स से वटन हूँ। कोई है? आज्ञा महाराज। देखो, आगे गए धनुर्धारियों को वापस बुला दो और सैनिकों से मना कर दो कि वे तपोवन को घेरे नहीं और वहां से दूर ही रहें। जैसी स्वामी की आज्ञा। रेवतक, आज्ञा स्वामी। देखो, तुम्हें अपने शिकार का वेश उतार लो और अब अपने कार्य में लगो। जैसी देव की आज्ञा। महाराज, आपने तो सबको भगा दिया। एक मक्खी तक नहीं रही यहाँ पे। तो चलिए वहाँ शिलाखंड पर बैठ जाइए। इसी तरह मैं भी कुछ देर विश्राम कर सकूं। तो तुम ही आगे चलो। आइए। महाराज, वो तो आप ही हैं जो मेरे सामने बैठे। मित्र अपने को सभी सुंदर समझते हैं, परंतु मैं शकुंतला की बात कर रहा हूँ। शकुंतला इस आश्रम की शोभा है। समझ गया। हृदय में आग लगी है और मैं इसके प्रणय को बढ़ावा नहीं दूंगा। सुनो, तपस्वी कन्या होने से जिसे पाया नहीं जा सकता उसे देखने से लाभ। मुंह ऊपर को उठाकर आप अलग आंखों से नहीं, चंद्रकला को विश्व भला किस भावना से देखता है। और फिर दुष्यंत का मन कभी किसी ऐसी वस्तु पर नहीं आ सकता जिसकी कामना वर्जित हो। बात जरा खोलकर बताओ मित्र। एक सुंदर अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न एक मुनि की छोड़ी हुई संतान है। टहनी से टूटा नव मालिका का फूल है जो संयोग से आग की पत्तियों में आ गिरा है। समझ गया। तो जैसे खजूर से उठाकर इमली खाने को मन होता है, उसी तरह अंतःपुर की सुंदरियों का भोग करने के बाद आपका इस तापसी के लिए मन हो आया है। मित्र, तुमने उसे देखा नहीं है इसीलिए ऐसा कहते हो। होगी तो वो सुंदर ही जिसने आपको भी इतना चमत्कृत कर दिया। मित्र, अधिक क्या कहूं। एक और विधाता का सामर्थ्य और दूसरी ओर उसका रूप। लगता है सुंदरता के सभी उपादानों को मन में लाकर और रूप के विशेष संचय से ही विधाता उस कोमलांगी की रचना कर पाया है। महाराज, इसका अर्थ ये हुआ कि वो सभी शेष सुंदरियों से बढ़कर है। मित्र, मेरे हृदय की प्रतिक्रिया तो यही है कि एक फूल है वो जिसे कभी सूंघा नहीं गया, एक कोपल है जिसे किसी नाखून ने कभी छिला नहीं, रत्न है जिसे बीना नहीं गया और शहद है जिसका रस कभी किसी ने नहीं पिया। तब तो जल्दी कीजिए महाराज, ऐसा ना हो कि हिंगोट के तेल से चिकने सिर वाले इस तपस्वी के हाथ में जा पड़े। वो बेचारी पराधीन है और उसके अभिभावक यहाँ है नहीं। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे प्रति उसका अनुराग कैसा है? मित्र, तपस्वी कन्याएं स्वभाव से ही भोली होती है, परंतु उसने मेरी ओर देखा भी तो केवल मूंदी मूंदी आंखों से, मगर दूसरी किसी भी बात पर आना यहाँ से हंसती। और इस तरह विनय के आवरण में रहकर उसने अपनी भावना न तो प्रकट ही की और न छिपा ही सकी। तो
शाखा में उलझा नहीं था, परंतु उसे छुड़ाती वो कुछ देर मेरी ओर मुंह किए खड़ी रही। तो कुछ बात है तो तुम्हें उसने दे ही दिया। लगता है बहुत रंगीन है ये तपोवन। देखो मित्र, यहाँ कुछ तपस्वियों ने मुझे पहचान लिया है। अब कुछ ऐसा उपाय सोचो जिससे फिर से आश्रम में जाया जा सके। सोचता हूँ। राजा, आपकी जय हो। मैं अभिवादन करता हूँ। आपका कल्याण हो। मैं आपके आने का प्रयोजन जानने पहुंचू। तपस्वियों को आपके यहाँ आने का पता है। वो आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या क्या है? कुलपति कर्ण के यहाँ ना होने से राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि सारथी के साथ यहीं रहकर आश्रम की रक्षा करें। मैं आपके इस आदेश से अनुग्रह हूँ। ये तो ऐसा हो गया कि गले पर हाथ रख के तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। आज्ञा स्वामी। देखो, मेरी ओर से साथी से कहो कि धनुष बाण के साथ रथ लेकर उपस्थित हो। जैसी देव की आज्ञा। अपने पूर्वजों की परंपरा में आपका ये व्यवहार संगत ही है, क्योंकि जो विपत्ति में हो उन्हें अभय दान देने में कौरव सदा से दीक्षित है। आप चले, मैं बस पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। आपकी जय हो। क्यों माधव्य, तुम्हें है उत्सुकता शकुंतला को देखने की? पहले तो इसमें कोई बाधा नहीं थी, पर अब राक्षसों की बात सुनकर बाधा पड़ी है। अरे माधव्य, डरो नहीं, तुम हमारे पास ही रहोगे। मैं तुम्हारे रथ के पहिए की रक्षा करूंगा जब तक कि मुझे वहां भगा नहीं देता। स्वामी की जय। स्वामी के विजय प्रयाण के लिए रथ प्रस्तुत है, परंतु नगर से राजमाताओं का आदेश आया है। माताओं ने आदेश देकर भेजा। हाँ स्वामी। क्या आदेश है? आज से चौथे दिन पुत्र पिंड पालन नामक उपवास हो। उस दिन आयुष्मान अवश्य वहां उपस्थित रहे, जिससे उन्हें संतोष हो। एक और माताओं की आज्ञा और दूसरी ओर तपस्वियों का आदेश, उल्लंघन दोनों का ही नहीं किया जा सकता। ऐसे विचार करना उचित होगा। त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहना। सच, मन में व्याकुलता भर गई है। दोनों कार्य तो अलग अलग स्थानों पर, इसीलिए मन उसी तरह बढ़ गया है जैसे नदी का प्रवाह सामने खड़ी चट्टान से टकराकर दो भागों में बढ़ जाता है। मित्र माधव्य, महाराज, देखो, माताएं तुम्हें भी तो अपने पुत्र की तरह ही मानती हैं। इसीलिए मेरी जगह राजभवन लौटकर तुम चले जाओ। माताओं से कह देना कि मुझे यहाँ आश्रम के कार्य से रुकना पड़ गया है। पुत्र के रूप में जो भी अनुष्ठान हो वो मेरी ओर से तुम ही कर देना। सुनो, कहीं ये मत समझना कि मैं राक्षसों से डरता हूँ। महाब्राह्मण, तुम्हारे बारे में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। जाना ही है तो मैं राजा के छोटे भाई की तरह जाना चाहूंगा। ठीक है, तपोवन के कार्य में किसी तरह की बाधा न पड़े, इसलिए अपने पीछे आए सभी सैनिकों को भी मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। सच? परंतु ये ब्राह्मण है बहुत चतुर, कहीं वहां जाकर अंधापुर में मेरे प्रणय की बात न कह दे, इसीलिए इसे इस तरह समझा दूं। मित्र माधव्य, देखो, मैं यहाँ से विश्व के गौरव की रक्षा के लिए रुक रहा हूँ। अस्तु अस्तु। उस तपस्वी कन्या के लिए तो मेरे मन में तनिक भी अभिलाषा नहीं है। कहाँ हम और कहाँ वो वाला जो हरिणों के शावकों के साथ बनी बड़ी है। वासना क्या है इसका तो उसे तनिक भी आभास नहीं। वो तो हंसी की बात थी जो मैंने तुमसे यूं ही कही थी, कहीं तुम मुझे सच न मान लेना। महाराज, अगर आप ऐसा कहते हैं तो यही ठीक होगा। तो ठीक है, तुम अपनी तैयारी में